संपत्ति जब्त कर लेंगे और मुसलमान बना देंगे। मतलब बाहर कीर्तन तो होता ही नहीं था, घरों में कीर्तन होता था, और घरों में कीर्तन होता था तो जोर जोर से आवाज निकलती थी तो घर के बाहर जाती थी। और वो जो मुसलमान काजी था अपने सिपाहियों के साथ में सड़कों में घूमता रहता था ये देखने के लिए कि किसी भी घर में कीर्तन, कीर्तन की आवाज घर से बाहर तो नहीं आ रही है। अब लोग जो है डर डर के कीर्तन करेंगे बेचारे कि घर से बाहर कीर्तन की आवाज अगर जाए तो वो जो है बड़ा अत्याचारी काजी है ना। तो भगवान चैतन्य को जब पता चला कि उसने ऐसा नियम कानून बना दिया और श्रीवास पंडित के घर में उसने आकर के जो है मृदंग तोड़ा और भक्तों को मारा पीटा, तो भगवान चैतन्य इतने क्रुद्ध हुए, बोले अब तो जो है हम घर के बाहर कीर्तन करेंगे और उसके घर में जाएंगे कीर्तन करते हुए। तो भगवान क्योंकि भगवान है ना, तो उसमें ये बताया गया है कि मसाल, कितनी मसाल जल रही थी दिन में, तो शाम को कीर्तन होना है और शाम को फिर जो है कीर्तन होगा और सड़कों में अंधेरा होगा, तो मसाल जो है सब बना रहे हैं। तो एक घर में जो है कई कई मसाले बन रहे हैं। अगर बाप अपनी मसाल बना रहा है तो बेटा अपनी मसाल बना रहा है, सब मसाल बना रहे हैं और करोड़ों मसाले जली, करोड़ों मसालों के साथ में कीर्तन निकाला सड़क में। और चांद काजी के घर तक गए और चांद काजी के घर को घेर लिया भगवान चैतन्य। तो बड़ी अद्भुत लीला है ना। तो कहने का मतलब यह है कि दिया आप नहीं जला सकते वहां पर, है ना। तो ये तो है योगी जो ध्यान करता है, एकांत में ध्यान कर रहा है, उसका जो है इस प्रकार से चित्त स्थिर श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। अगर थोड़ा भी चित्त श्री कृष्ण के चरणों से हटा तो फिर क्या हुआ, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। अगर चित्त जो है श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गया, लग गया, तो चित्त में प्रकाश पैदा होता है और चित्त में प्रकाश पैदा होता है तो हृदय का अंधकार दूर होता है और हृदय के अंदर भगवान है तो दर्शन होगा भगवान। तो चित्त ही जो है दिया बन जाता है। दिया में अगर आग जलाते हैं तो फिर वो दिया प्रकाश पैदा करता है। उसी प्रकार से चित्त में अगर श्री कृष्ण का चिंतन किया जाता है तो चित्त क्या बन जाता है, दिया बन जाता है, प्रकाश पैदा करता है, हृदय का अंधकार दूर करता है, तो दर्शन होता है हृदय में भगवान का, है ना। प्रेमांजन छोट भक्ति विरोचन संता सदैव हृदय सुविरो के अंतिम है कि हृदय के अंदर जो है संता सदैव हृदय सुविलो के अंति, जिन देखते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो श्याम सुंदर भगवान का दर्शन होता है जिनके अचिंत्य गुण हैं। तो वो चित्त हृदय में प्रकाश पैदा करता है और भगवान का दर्शन कराता है, और चित्त बाहर भी प्रकाश पैदा करता है, चित्त बाहर भी प्रकाश पैदा करता है। तो बाहर क्या दिखाई पड़ता है, मृत्यु, बाहर मृत्यु है, हर जगह मृत्यु है जो कि सबको मार रही है। तो जब जो है आध्यात्मिक प्रकाश हमें प्राप्त होता है तो हम देख सकते हैं कि भौतिक संसार में क्या है कि एकमात्र मृत्यु ही है जो सबको मार रही है ना। हम लोग अपने जन्म के दिन की खुशी मनाते हैं क्या, आज हमारा 50वां जन्मदिन है, खुशी मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें शोक करना चाहिए कि 50 साल हमारे चले गए जीवन के और हमने क्या किया, कितना भजन किया, 50 साल हमारे बेकार हो गए। लेकिन हाँ, अगर भक्तों का हम जन्मदिन मनाते हैं
तो वो तो ठीक है, क्योंकि उनके जीवन के जितने दिन बीते हैं वो सब श्री कृष्ण के कथा में, कीर्तन में बीते हैं, तो फिर वो जन्मदिन मनाया जा सकता है। हमने अगर 50 साल तक श्री कृष्ण की कथा कीर्तन की है, तो 50 साल अब हमारा हो गया, तो ये 50 साल हमारे साथ रहेंगे। जितना समय हमने कृष्ण की कथा कीर्तन किया है वो समय हमारे साथ रहेगा, वो समय हमारा नहीं बीता, वो हमारे साथ जाए। और अगर हमने कृष्ण की कथा कीर्तन नहीं किया है और बेकार में गुजारा है, तो हम अपना जन्मदिन क्यों मनाएं? तो जन्मदिन के दिन तो हमें शोक मनाना चाहिए कि हमने इतना अपना जीवन बेकार कर दिया और ये अब हमें नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं मिलेगा। जितना समय आपने कृष्ण की कथा के बिना गुजार दिया, वो समय आपके पास नहीं आएगा, चला गया, दोबारा मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलेगा। जितना समय आपने कृष्ण की कथा में गुजारा है वो समय आपके साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। और इस प्रकार से अगले जन्म में भी हमें अवसर मिलेगा भक्तों की संगति का और कृष्ण की कथा का अवसर मिलेगा। अगर इस जीवन में आपने कथा कीर्तन किया है, अगर इस जीवन में आपने कथा कीर्तन किया है, तो अगर वैकुंठ नहीं गए, अगर पूरी भक्ति नहीं हुई और वैकुंठ नहीं गए, तो भी ये जो आपने कथा कीर्तन किया है ये आपको अगले जीवन में भी मिलेगा। ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ कथा कीर्तन होती है। तो आपने जितनी कथा कीर्तन की है वो आपके साथ रहेगी, वो आपके साथ मतलब कहीं नहीं जाएगी। जितना समय आपने बेकार गुजार दिया कथा कीर्तन के बिना, वो समय जो है चला गया, अब वो आपको नहीं मिलने वाला, चला गया, है ना। और करोड़ों जो है रुपए देकर के भी आप वो एक क्षण भी नहीं आप जो है खरीद सकते हैं जो आपने व्यर्थ में गुजार दिया, है ना। तो इसलिए हमें जो है हमेशा क्या करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। जितना समय खाली बचा है, अगर कुछ जो है नहीं काम, कोई काम नहीं है, तो हरे कृष्ण का जाप करो, है ना। हरे कृष्ण का जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा। ध्यान योग में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। योगी को अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि जैसे ही वो श्री कृष्ण पर ध्यान से डिगे, उसे पुनः वापस खींच लिया जाए। योगी ध्यान में बैठा हुआ है और ध्यान से जैसे ही चित्त हटे तो तुरंत अपने चित्त को श्री कृष्ण में लगाना है। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। व्यक्ति को ये जानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ सुख उसकी इंद्रियों के आनंद के अनुभव में है, भौतिक आनंद में नहीं। ना तो इंद्रियों का त्याग करना होता है, न इच्छाओं का त्याग करना होता है। ऐसा नहीं कि इच्छाओं को त्याग दें, इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते, इंद्रियों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में इच्छाएं भी हैं और इंद्रिय संतुष्टि भी है। आध्यात्मिक जगत में भी इंद्रियां होती हैं और इच्छाएं भी होती हैं, है ना। वास्तविक सुख भौतिक इंद्रियों के अनुभव से परे है। यदि रोगी मनुष्य को भोजन करना मना है तो असंयमित भोजन लेने पर वो मर ही जाता है। इसी प्रकार हम भौतिक सुख को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम उस संसार में बद्ध होंगे और इस सांसारिक जाल से निकलना उतना ही अधिक कठिन हो जाएगा। तो गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। भगवान ने कहा
तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। उनके ही ऊपर कृपा करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूँ। कैसे? नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को मैं दूर करता हूँ। तो भगवान करते हैं अंधकार को दूर। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है यदि चित्त को श्री कृष्ण में स्थिरता से लगाया जाता है तो ये चित्त ही प्रकाशमान दीपक बन जाता है। और गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो भक्त हृदय में भगवान स्वयं ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो भक्ति में और ध्यान में ये अंतर है। सत्य में ध्यान करता है तो जो योगी होता है अपने बल पर ध्यान करता है तो उसके कार्य में बड़ी कठिनाई होती है। और भक्ति में जो भक्त होता है वो भगवान के बल पर भक्ति करता है। तो भक्ति में जो है भगवान स्वयं हृदय में दीपक ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो कितना अंतर है? अगर भगवान स्वयं ज्ञान का दीपक जलाएं तो उसकी दीपक की भी रक्षा करेंगे और अंधकार भी दूर करेंगे। तो भगवान करते हैं। हाँ। तो श्री कृष्ण स्वयं ही अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को निष्क्रिय माना गया है। इस श्लोक में कृष्ण को निष्क्रिय माना गया है। आप अपने चित्त को कृष्ण के चरणों में लगाओ तो प्रकाश पैदा होगा और चित्त से हट जाए तो अंधकार दूर हो जाएगा। तो कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ही अपना चित्त कृष्ण के चरणों में लगाना है और ना लगाओगे तो। लेकिन भक्ति में क्या होता है? श्री कृष्ण स्वयं ही आपके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो कितना सुरक्षा है इसमें? कितनी सुरक्षा है? भक्ति में इतनी सुरक्षा है कि वे स्वयं ही हृदय में ज्ञान का दीपक जला के प्रकाश उत्पन्न करते हैं और अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। तो श्री कृष्ण को निष्क्रिय माना गया है और कहा गया है कि यदि चित्त को श्री कृष्ण में लगाया जाता है तो चित्त उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस प्रकार दीपक को अग्नि का संपर्क प्राप्त होने पर वो प्रकाशमान हो जाता है। परंतु गीता 10:11 में श्री कृष्ण अधिक गहराई से बताते हैं कि वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं तथा इसके प्रकाश के द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। नाश्यामी आत्मभावस्थो। तो यहाँ पर भगवान स्वयं हृदय में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। तो मुकुंदमाला स्तोत्र के 9वें श्लोक में राजा कुलशेखर अपने चित्त से कहते हैं। अब एक मुकुंदमाला स्तोत्र भी है, महाराज कुलशेखर ने वो स्तोत्र लिखा है। उसमें 9वें श्लोक में कहते हैं अपने चित्त से कि हे मेरे चित्त, तू श्री कृष्ण के रूप के ध्यान में जो सुख प्राप्त कर रहा है उस सुख को लेना बंद मत कर। मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि हे चित्त, तू श्री कृष्ण के ध्यान में जो सुख प्राप्त कर रहा है उस सुख को लेना बंद मत कर। श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं जिनसे तुझे बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। उनके हाथों में जो शंख और चक्र हैं उनसे तुझे अत्यंत हर्ष प्राप्त हो रहा है। उन्होंने मुर नामक असुर का वध किया है, अतः वे तेरी सभी बाधाओं को भी दूर करेंगे। तो भक्त जो है भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान जो है भक्ति की रक्षा करते हैं। और ध्यान योग में आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी है, तो कितना अंतर पड़ता है ना। तो ये कुलशेखर कहते हैं, उन्होंने मुर नामक असुर का वध किया है, तो उसी प्रकार से वे तेरी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। तो भक्ति की सभी बाधाओं को भगवान दूर करेंगे। जैसे मुर नामक असुर का वध किया था। श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण रूपी अमृत के समान कोई भी सुख हो सकता है ये मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण के समान कोई सुख हो सकता है ये मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय योगी का चित्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है उस समय ये स्वयं प्रकाशमान हो जाता है और दुख के अंधकार को दूर करके सुख का प्रकाश फैलाता है।
इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यथा दीप बिना वायु स्थिर भावे था के, उत्तम उपमा से योगी रे निष्ठा के। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर भाव से प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार की उपमा योगी की निष्ठा की कही गई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार का ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन मेरी मित्रता में सदा डूबा रहता है, तुम्हें केवल मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करना है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अर्जुन क्या जंगल में जाके ध्यान करें? नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन की भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन युद्ध करें, उनका चित्त तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ। तो भगवान अर्जुन को ये बात नहीं कह रहे हैं कि इसी प्रकार से तुम्हें जो है एकांत जंगल में जाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। क्यों? भगवान साक्षात हैं, भगवान साक्षात अर्जुन के साथ है ना। और भगवान आगे बैठे हैं, अर्जुन पीछे। भगवान रथ चला रहे हैं तो भगवान अर्जुन से आगे बैठे हैं, रथ चला रहे हैं, है ना। तो फिर अर्जुन को क्या करना है? युद्ध करना। जहाँ जहाँ भगवान रथ को लेके जाएं, अर्जुन वहाँ वहाँ युद्ध करें। उनका तो ऐसे में क्या है, अर्जुन का चित्त तो पूरा का पूरा भगवान में लगा हुआ है। वैसे भी अर्जुन जब सोते हैं तो सोते सोते भी उनके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है। अर्जुन का जो चित्त है वो कृष्ण के ध्यान में इतना डूबा रहता है कि सोते हैं तो सोते सोते भी उनके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है। तो कृष्ण को, अर्जुन को फिर क्या जरूरत है कि वो योग का अभ्यास करें, एकांत में जाएं। और युद्ध करते हुए भी श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो और फिर क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? उसी प्रकार से हम भी अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान का पवित्र नाम, तो भगवान का पवित्र नाम हमारे साथ रहता है, तो ये भी जो है बड़ी सुरक्षा है। आप हमेशा अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आप उसी प्रकार सुरक्षित हैं जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के साथ सुरक्षित है, क्योंकि उनके नाम में पूरी शक्ति है ना। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार से योगी का जीता हुआ चित्त बताया गया है ना। तो आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की है। अभी हमारे पास समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कुछ विचार, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो जब भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार योगी का जीता हुआ चित्त है ना। तो दीपक, आजकल तो हम लोग दीपक का प्रयोग नहीं करते हैं, आजकल तो हम लोग दीपक का प्रयोग नहीं करते हैं। आजकल तो ये सब है ना। तो यहाँ पर हवा चाहे जितनी चले कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। बल्ब में चाहे जितनी हवा चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश बराबर होता है। लेकिन पहले प्रकाश कैसे होता था? क्या ये होता था बल्ब या ट्यूबलाइट? नहीं होता था। कैसे होता था प्रकाश? हाँ, जहाँ घर के अंदर जो है दीपक जलाया जाता था, और दीपक जलाया जाता था तो फिर थोड़ा तेल नहीं होना चाहिए। एक बड़ा बर्तन होता है तेल का बड़ा बर्तन होगा, उसमें एक बड़ी बत्ती लगाएंगे तो वो जलता रहेगा, और तेल जो है उसमें डालते रहते हैं। जैसे कार्तिक के महीने भी होता है कि लगातार तेल डाला जाता है और वो दिया जलता है। यशोदा दामोदर की मूर्ति होती है और कार्तिक में पूरा महीना उसमें जो है जो ज्योति है वो जलती रहती है। आजकल और भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लगातार ज्योति जलती है,
लगातार ज्योति जलती है। उसमें घी डालते रहते हैं, घी डालते रहते हैं तो ज्योति कभी बुझती नहीं। लेकिन वो दीपक की ज्योति लगातार कहाँ जलेगी? जहाँ हवा ना चले, है ना। तो जहाँ पर दीपक की ज्योति जलती है वहाँ आप पंखा नहीं चला सकते, है ना। पंखा चलाएंगे तो या तो बुझ जाएगी, अगर नहीं बुझेगी तो क्या होगा? अगर हवा चल रही है और दीपक की ज्योति अगर नहीं बुझती है, हाँ, हिलते डुलती रहेगी तो प्रकाश नहीं पैदा होगा, है। मान लो दिया के प्रकाश में आप पढ़ रहे हैं, और हवा से ज्योति हिलती डुलती है तो आप किताब नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रकाश उसमें जो है बाधा होगी प्रकाश की, है ना। तो लेकिन बाद में आगे चल करके फिर क्या हुआ? आविष्कार हुआ। किस चीज़ का आविष्कार हुआ? कांच का। कांच का आविष्कार हुआ। तो कांच के अंदर जो है जब दिया को कर देते हैं और वो छेद, नीचे से छेद होते हैं जैसे हवा आए, क्योंकि हवा आना जरूरी है, हवा निकलना भी जरूरी है। तो नीचे को छेद होते हैं, ऊपर के भी छेद होते हैं, तो जिससे कि अंदर से हवा आएगी और जो जली हुई हवा है वो ऊपर से निकलेगी छेदों से, तो उसको बोलते हैं लालटेन। तो लालटेन है। तो जब हमारा जन्म हुआ था तो समय लालटेन चलती थी। तो लालटेन से जो है मतलब लालटेन रखी रहती थी, रात भर लालटेन जलती रहे, उसमें मिट्टी का तेल डालते रहेंगे तो लालटेन रात भर जलती रहेगी। इस प्रकार से लालटेन जो है रात भर जलाते थे, है ना। तो ये जो बातें हुई दीपक की। लेकिन अब बाहर अगर प्रकाश पैदा करना है, घर के बाहर भी प्रकाश पैदा करना है, कभी कभी आवश्यकता होती है घर के बाहर प्रकाश पैदा करने के लिए। और जिस समय कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, कांच के बिना अगर घर के बाहर प्रकाश पैदा करना है तो दिया से काम नहीं चलेगा, है ना। उस समय क्या चाहिए? मसाल, मसाल, है ना। तो चैतन्य भागवत में बहुत वर्णन है कि जब चांद काजी ने ऐसा नियम बनाया कि कोई अपने घर में कीर्तन अगर करना है तो इतना धीरे धीरे करो कि बाहर आवाज़ ना आए। अगर बाहर आवाज़ निकली